हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को जानकारी है कि झारखंड हाईकोर्ट में सीटेट और जेटेट से संबंधित मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब अभ्यर्थियों के मन में अनेक प्रकार के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि जजमेंट कब तक आएगा, सीटेट को मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन शिक्षक बहाली से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी, वो भी तर्क के आधार पर। इसलिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बता दें कि चाहे वो सीटेट से संबंधित मामला हो या जेटेट से संबंधित मामले की सुनवाई कल हुई है। देख सकते हैं 18/8/2023 ये जेटेट से था और ये सीटेट से संबंधित मामला था, जिसकी सुनवाई पूरी कल हो चुकी है और मामले को यहाँ पर क्या हुआ है, रिजर्व रखा गया है सीटेट और जेटेट दोनों संबंधित मामलों में। तो अब आगे क्या होगा बताते, अब वही होगा जो चीज़ सही होगा, ठीक है। अर्थात न्यायालय से उसी का फैसला होगा या न्याय मिलेगा जो चीज़ सही होगा, ठीक है। इसमें किसी संवेदना के आधार पर आपका डिसीजन नहीं किया जाएगा। जो कोर्ट होता है वो किसी की संवेदना के आधार पर नहीं करता है, चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे वो सरकार हो। सरकार जो न्यायालय होता है वह उसी पर डिसीजन करता है जो चीज़ तार्किक होता है, जो चीज़ सही होना चाहिए वाजिब। आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसको लेकर आप वर्तमान में ही देख सकते हैं। जैसे कि आपका बीटीसी और डीएलएड का, जो डीएलएड और बीएड का जो मामला था, उसमें अगर चाहता तो संवेदना के आधार पर होता तो कई सारे अभ्यर्थी क्या हुए हैं, ज़्यादातर अभ्यर्थी बीएड है, लेकिन जो चीज़ सही था, जो डीएलएड जो बीटीसी होता है उसके पक्ष में फेवर आया। क्यों आया? क्योंकि ये जो था बीटीसी डीएलएड जो होता है वो 100% तार्किक था और सही था, इसलिए बीटीसी के मामले में फेवर में आता है। फिर बता दें झारखंड में 10+2 जो मैट्रिक इंटर जो लागू किया गया था उसमें भी सरकार हारती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ 100% सही था कि झारखंड राज्य के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे, तो ये सरकार की गलती थी, ठीक है। तो ऐसे में वहाँ पर भी सरकार हारती है मैट्रिक इंटर वाले में। फिर आपको बता दें पंचायत सचिव का जो मामला था उसमें भी सरकार हारी थी, ठीक है। शिक्षक बहाली से संबंधित जो सोनी कुमारी का मामला था उसमें भी सरकार हार जाती है। फिर एनआईओ से संबंधित जो मामला पटना हाईकोर्ट में था उसमें भी सरकार हारी थी। सीटेट से संबंधित मामला भी बिहार में भी चल रहा था कि बीटेट को वहाँ पर क्या हो, प्रायोरिटी दिया जाए, सीटेट को मान नहीं किया जाए, जिसमें सीटेट का पक्ष मजबूत होता है और सीटेट बिहार में जीतते हैं और वहाँ पर शिक्षक बहाली होती है। तो बताते हैं ऐसे तमाम जो पॉइंट है जो कि न्यायालय जो करती है वो क्या करती है, तार्किकता के आधार पर जो वाजिब होना चाहिए उसी का फैसला सुनाती है। उसी तरह से झारखंड में भी ये शिक्षक बहाली निकली हुई है, उसको लेकर जेटेट और सीटेट संबंधित जो मामला है उसका जजमेंट रिजर्व है और इसका जजमेंट बता दें बहुत जल्द आने का उम्मीद है, 10 से 15 दिन, ठीक है। ऐसे तो लगता है ज़्यादा दिन भी, लेकिन बता दें ये शिक्षक संबंधित मामला है और सरकार को भी शिक्षकों की ज़रूरत है। तो ऐसे में सरकार भी चाहेगी और न्यायालय भी चाहेगी कि एक बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं, इससे वंचित होंगे। तो सरकार इसका जो न्यायालय है वो जल्द से जल्द चाहेगी कि इसका फैसला सुनाया जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आवेदन प्रक्रिया है उससे पहले ही जजमेंट आ जाए। अभ्यर्थियों का ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जजमेंट जो होगा वह जल्द से जल्द आ सकता है, ठीक है। ये कोई बड़ा मैटर नहीं था, इसमें ज़्यादा कोई उतना दाव पेच नहीं है, इसलिए हो सकता है कि जो न्यायालय है, जो जज साहब वो जल्द से जल्द इसके मामले में क्या हो, जल्द से जल्द फैसला सुना दें, ठीक है। अब अभ्यर्थियों के मन में बहुत तरह के सवाल है कि आगे क्या क्या पॉइंट हो सकता है। आज पेपर के माध्यम से भी दिया गया है कि जेटेट परीक्षा मामले में फैसला को क्या किया गया है, सुरक्षित रखा गया है और करीबन 4 लाख अभ्यर्थी क्या होने वाले हैं, इस शिक्षक बहाली से प्रभावित होंगे, ठीक है। इसलिए जजमेंट बहुत जल्द आने की उम्मीद भी लगाई जा सकती है। बता दें झारखंड हाईकोर्ट में सीटेट और जेटेट संबंधित जो मामला सुरक्षित है उसमें आगे क्या हो सकता है। एक तो पॉइंट हो सकता है, हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई दावा नहीं हो रहा है, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं पॉइंट के आधार पर। तो आगे क्या क्या हो सकता है कि पहला हो सकता है कि शिक्षक बहाली में पहले क्या हो जाए, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवा दे, न्यायालय की तरफ से हो सकता है इस तरह का फेवर आ जाए कि शिक्षक बहाली से पहले जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। दूसरा हो सकता है कि शिक्षक बहाली में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, ठीक है। जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन करवा कर न्यायालय के हो सकता है कि फेवर में आ जाए सीटेट से संबंधित मामला कि सीटेट को भी शिक्षक बहाली में मौका दिया जा सके। तीसरा कारण हो सकता है कि न जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाए और न सीटेट। तो ये 3 पॉइंट जो है ये हो सकता है कि ये चीज़ आ जाए, लेकिन ज़्यादातर जो उम्मीद है, ये तो कभी बहुत रेयर केस है कि ये न जेटेट पात्रता परीक्षा हो न सीटेट। जो हो सकता है, जो उम्मीद लगाई जा सकती है, या तो शिक्षक बहाली से पहले जेटेट हो जाए या तो सीटेट को मान करना होगा। अब इसको लेकर क्या क्या पॉइंट है हम लोग इस पर ज़्यादा जोर देंगे। तो देख सकते हैं जेटेट को लेकर क्या क्या राय है। पहले हम बताते हैं कि जेटेट लेना क्यों जरूरी था, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन जब वहाँ पर जो होगा जजमेंट लिखा जाएगा तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। ऐसे जजमेंट रिजर्व नहीं रखा जाता है। जजमेंट रिजर्व के पीछे ये भी एक तार्किकता है कि उसको गहन अध्ययन के बाद कोई चीज़ लिखा जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ पर
पर ये भी माइंड में रहेगा हमेशा कि जो जेटेट है एनसीटी की रूल कहती थी, जो अभी वर्तमान में डीएलएड बीएड मामला जो भी चल रहा है, अब देख सकते हैं किस तरह से फंसा हुआ है। एनसीटी की रूल कहती है कि प्रत्येक वर्ष राज्य में एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन राज्य सरकार को करवाना था, लेकिन करीबन 8 वर्ष से 2016 के बाद से शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होंगे, करीबन 4 लाख 5 लाख जो अभ्यर्थी जिन्होंने डीएलएड बीएड किए हुए हैं, तो ऐसे एक बड़े पैमाने पर क्या होंगे, अभ्यर्थी शिक्षक बहाली से वंचित होंगे। ठीक है, तो एक बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी वंचित होने वाले हैं, तो उससे क्या होगा, उनके मौलिक अधिकार का हनन होगा। सरकार तो बहाली ले आई है, लेकिन इससे क्या होगा, समानता का अधिकार का हनन भी होगा। ठीक है, समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 और 16 कहता है, आप किसी के अवसर को वंचित नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वर्तमान में जो बिहार में शिक्षक बहाली आई है, ठीक है, बिहार में जो शिक्षक की बहाली आई है उसमें आप देख सकते हैं 7 जो फेज आया हुआ है, उसमें क्या कहा गया है कि अपेयरिंग आप सीटेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, अपेयरिंग डीएलएड बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए सरकार, बिहार सरकार का कितना अच्छा विवेक है कि उन्होंने क्या किया है, जो लास्ट तक जो सीटेट अभी जो निकला हुआ है तो उसको भी आवेदन करने का मौका दिया गया है, चाहे वो डीएलएड बीएड कर रहे हैं उसको भी आवेदन करने का मौका दिया गया है। लेकिन पता नहीं झारखंड में विवेक सा मर सा गया है क्या, पता नहीं, कि झारखंड सरकार ने एक बार भी इतने बड़ी संख्याओं का अवहेलना करते हुए क्या किया है, शिक्षक बहाली का प्रोसेस आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, करीबन 4 लाख होंगे, 4-5 लाख अभ्यर्थी का अनदेखी करते हुए शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी कर देती है सरकार चाहती, झारखंड सरकार यदि चाहती, एक माइंड में ये भी रहता है जिस प्रकार से बिहार किया है, झारखंड सरकार यदि चाहती तो क्या करती, सुपर टेट ठीक है ले रही थी, ठीक है, सुपर टेट जो होने वाला है सहायक आचार्य का वो लेती, इसके साथ साथ जेटेट भी कंडक्ट करवा देती क्योंकि सरकार पास समय था। ठीक है, और नहीं भी है तो अभी वर्तमान में भी जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन साथ में साथ करवाती, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होते उनका सुपर टेट उसका वैलिड होता। ठीक है, जो जेटेट उत्तीर्ण नहीं हो पाते तो उनका सुपर टेट भी खत्म होता, जिस प्रकार से अभी बिहार में लागू है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए था, जो कि विचार नहीं की, अंततः क्या हुए, अभ्यर्थी निराश हताश होकर न्यायालय की ओर जाते हैं। तो ये सारा पॉइंट भी, बहुत सारा फैक्टर जो है वहाँ पर ध्यान में रहेगा। ठीक है, जब जजमेंट के समय तो सरकार को सोचना चाहिए था कि जिस प्रकार से बिहार ने क्या किया है, 7th फेज में अपेयरिंग वाले को भी मौका दिया है, झारखंड सरकार भी क्या करती, जेटेट का पात्रता परीक्षा का निकाल देती और जेटेट भी जिसका उत्तीर्ण हो जाते वो सुपर टेट उसका वैलिड होता, नहीं तो आपका वैलिड नहीं होता, जिस प्रकार से बिहार में है। अब हम बात करते हैं सीटेट से संबंधित क्या कुछ मामला हो सकता है। बताते सीटेट के मिलने की भी उम्मीद लगाई जा सकती है। ठीक है, इसका ठोस कारण क्या होता है, इसका ठोस कारण आपको बता दें कि इसका ठोस कारण ये है कि सरकार को शिक्षक बहाली करनी है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और सरकार के पास समय भी कम है, चुनावी भी समय आने वाला है, तो सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द क्या हो, शिक्षक बहाली हो। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि सीटेट को मान्य कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जेटेट यदि अभी लिया जाता है तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो सरकार भी चाहती होगी या अपना पक्ष रखी होगी कि अगर कुछ नहीं होता है तो सीटेट को वैलिड करते हुए शिक्षक बहाली को प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि वर्तमान में सरकार के पास समय भी कम है और वो चाहेगी कि शिक्षक बहाली हो, और न्यायालय भी चाहेगा कि किसी भी विज्ञापन को जल्दी, न्यायालय भी नहीं रोकना चाहता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, तो सीटेट को मान्यता मिल सकता है। ठीक है, न्याय मिल सकता है, क्योंकि इसका एक ठोस कारण यह है कि विज्ञापन तो सरकार तो लाई ही है, इसमें सरकार न्यायालय जल्दी रोकती नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है कि सीटेट वाले को मान्य करते हुए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके, ये एक फैक्ट हो सकता है। और जितना भी पॉइंट हो सकता था, जिन्होंने हमने कल डिस्कशन किया था कि बाहरी राज्य से संबंधित मामला, चाहे क्षेत्रीय भाषा से संबंधित मामला, इसके बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से संबंधित मामला, ठीक है, और ये तमाम जो पॉइंट थे जिसका खंडन जो थे वकील साहब ने काफ़ी अच्छे से किए हैं। ठीक है, उन्होंने अपना मजबूती से इन सारे बिंदुओं पर पक्ष रखे हुए हैं। अब आगे क्या होता है, सीटेट को मान्य किस प्रकार से मिल सकता है। आप देखे होंगे कि बिहार में भी पहले बिहार टेट होता था, लेकिन 2017 के बाद से बिहार टेट वहाँ नहीं होने लगा। तो ऐसे में बिहार सरकार ने क्या किया था, सीटेट मान करके शिक्षक बहाली की प्रक्रिया 6ठा चरण हो, 7वां चरण हो, जितना बार हो रहा है वहाँ सीटेट मान कर दिया गया। लेकिन बिहार के अभ्यर्थी ने वहाँ पर जाकर केस कर दिया कि हमको केवल बिहार टेट होना चाहिए। तो वहाँ पर सीटेट लास्ट में क्या होता है, सीटेट जीत जाता है। ठीक है, क्योंकि सीटेट भी एक पात्रता परीक्षा है और बीटेट भी क्या है, पात्रता परीक्षा है। तो पात्रता परीक्षा के आधार पर आपका नौकरी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके आधार पर आप एक चयन होने के लिए आपका क्या एक पात्र है कि आप आगे वाले प्रोसेस में आप भाग ले सकते हैं। उसी प्रकार से हो सकता है सीटेट का एक ठोस बिंदु ये भी हो सकता है कि बहाली जल्द से जल्द करना है सरकार को, तो ऐसे में हो सकता है सीटेट को मान्यता मिल जाए। अब हो सकता है अब आगे क्या है, अब देखना होगा कि आपकी क्या राय है, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी राय थी कि जेटेट को मान्य करना चाहिए था। ठीक है,
तो सरकार को एक अच्छा ये ऑप्शन था कि सुपर टेट में साथ में लेती और जेटेट की भी पात्रता परीक्षा निकाल देती, जिस प्रकार से अभी बिहार में हो रहा है कि आपका सुपर टेट निकाला गया है जिससे बीपीएससी के तहत से, और आपका सीटेट भी एग्जाम लिया जा रहा है। तो क्या होगा, जो सीटेट में पास होंगे वो उसका बिहार टेट भी वैलिड होगा, बिहार टेट का बीपीएससी आपका वैलिड होगा। तो एक बड़ी मात्रा में क्या होता है, अभ्यर्थी बाहर के भी वंचित हो जाते हैं और झारखंड के ज़्यादा अभ्यर्थी क्या हो जाते हैं, शिक्षक बहाली में भाग ले लेते हैं। लेकिन ऐसा अभी होता हुआ प्रतीत नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। हो सकता है कि सरकार को भी बहाली करनी है तो सीटेट को मान्य करते हुए क्या हो सकता है, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाए और आगे का प्रोसेस सारा किया जाए। आपका क्या रहा है, आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ऐसे ये तमाम बिंदुएं थे। ठीक है, बता दें कि जेटेट को लेकर ये भी एक जो है फैसला इसलिए मजबूत हो जाता है क्योंकि अवसर की समानता की बात हो जाती है, हनन होता है। अभ्यर्थियों को आप फॉर्म भरने भी नहीं दे रहे हैं, तो सरकार जो न्यायालय जब इसके पक्ष में कोर्ट का जब जजमेंट आएगा तो उसमें बहुत सारे बातों को ध्यान में रखा जाएगा। तो ऐसे में अभ्यर्थी उम्मीद लगा सकते हैं कि या तो आप शिक्षक बहाली से पहले जेटेट करवाना होगा राज्य सरकार को, या तो 100% सीटेट को मान्य करते हुए ही इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, और नहीं तो फिर बहुत तरह का दिक्कत भी आगे हो सकता है। ठीक है, तो ये पेपरों के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी गई है कि मामला सुरक्षित हो चुका है। 4 लाख अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। 23 अगस्त 2010 के बाद एनसीटी की गाइडलाइन का जो प्रोविज़न है कि आप यदि जेटेट की पात्रता परीक्षा अपने राज्य में नहीं ले पाते हैं तो सीटेट को मान्य कर दिया जाए। ठीक है, और सरकार ने अपना तर्क दिया है कि हम आने वाले बहाली में क्या करेंगे, जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में एक लंबे अरसे से जो शिक्षक बहाली नहीं हुई है, तो ऐसे में अभ्यर्थी जो डीएलएड बीएड किए हुए हैं वे क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट इससे बहाली से वंचित होने वाले हैं। तो उनके मौलिक अधिकार जो है, उनके अवसर की समानता है, इसका हनन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हो सकता है कि जेटेट की पात्रता परीक्षा करवाई जा सके, अन्यथा की स्थिति में आपका 100% है सीटेट को मान्य मिलेगा। क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से न्यायालय संवेदनाओं पर नहीं चलता है। जिस प्रकार से डीएलएड बीएड से संबंधित जो मामला था, चाहे झारखंड में 10-12 का से संबंधित मामला था, पंचायत सचिव से संबंधित मामला था, शिक्षक बहाली जो सोनी कुमारी से संबंधित मामला था, एनआईओएस से संबंधित मामला था, और सीटेट जो बिहार से संबंधित मामला था, तमाम में जो थी ना वो संवेदनाओं पर नहीं दी गई थी। जो तार्किक था, जो हो सकता है, उसी के आधार पर दिया गया था। ठीक है, बहुत सारे कारण देखे गए थे, इसके आधार पर जजमेंट आता है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या होगा, शिक्षक बहाली में या तो सीटेट मान्य होगा या तो आपको जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाना होगा। ठीक है, तो ये जजमेंट रिजर्व है और बहुत जल्द इसका जजमेंट आने की उम्मीद लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बड़े स्तर पर जो बहाली निकली है उससे अभ्यर्थी वंचित ना हो, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। धन्यवाद साथियों, फिर कोई अपडेट आएगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सबसे पहले अपडेट कराया जाएगा, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।